बैठिए पहले, फिर बात करते हैं। आ, कुछ लोग बोल रहा था, क्या पता है कि तू काम नहीं कर पाएगा। बोल रहा था कि तू जो है ना, कुछ मेहनत नहीं कर पाएगा, तू ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर तक। कुछ लोग तो ये भी बोल रहा था कि तू जो है ना, शादी कर ले, और शादी करने के बाद जो तेरे अंदर जो पागलपन भरा हुआ है, वो पागलपन जो है खत्म हो जाएगा। अब कौन समझाए उसको कि मेरा जो नसीब था तो वो धागा फैक्ट्री में था। और धागा फैक्ट्री में जब मैं आने लगा तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि तू जो है धागा फैक्ट्री में जाके जो है कोई काम नहीं कर पाएगा, फिर तू जो है मेरे पास में ही आएगा, यहीं पे काम करेगा। अब कौन समझाए उसको कि बहनचोद, ये जिगर वाला शरीर है, जिगरा वाला, पीछे हटने वाले में से नहीं है जो आगे जाके पीछे हट गए। तुम जैसे लोग नहीं हूं मैं, तुम्हारे जैसे जो है घमंड जो भरा हुआ है वो इंसान नहीं हूं मैं वो इंसान हूं जो कि एक दूसरे के साथ साथ जो है दूसरे को आगे भी लेके जाता है। मैं वो इंसान हूँ। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये पागलपन जो है तुम्हारा दूर कब होगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, सच में कुछ नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सुनाता हूँ। तो धागा का फैक्ट्री में काम करता हूँ, और जब धागा का फैक्ट्री में मैं काम करने के लिए आ रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहा था कि वहाँ पे क्यों जा रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तू जो है काम नहीं कर पाएगा, क्यों जा रहा है वहाँ पे। मैंने बोला कि भैया देखो, ऐसा है कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो हम मजबूरी है हमारे पास, तो जाना ही पड़ेगा। और लोग कहते थे, जिसके पास मैं पहले काम करता था मैं, वो बोल रहा था कि तू एक ही काम कर पाएगा। पाइपलाइन को पहले काम करता था मैं, और उसके बाद जो है अब धागा का काम आया है। वो कहता था कि अब जो है तू वहाँ पे नहीं रह पाएगा, 1 महीना बाद जो है हमारे पास आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो है भ्रष्टाचार किया मेरे नामों से, बहुत सारे लोग जो है उल्लंघन किया, अपने नामों को बदनाम करने का कोशिश किया। मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो कर रहे हैं वो करिए, और मैं जो कर रहा हूँ वो करूँगा, करता रहूँगा और करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी में जान है और जब तक ज़िंदगी में शान है। क्योंकि क्योंकि अपना जो दिल का फीलिंग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ही सुनाने का मन करता है। पहले मैंने काम करता था पाइपलाइन में, वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे लगभग मैं 1 साल काम किया। 1 साल में मुझे एक बार भी पैसा नहीं दिया जाता था। और जब मैं घर आने लगा, मुहर्रम का मेरा त्यौहार था, और त्यौहार पे मैं जब घर आने लगा तो उस टाइम भी मुझे पैसा नहीं दिया गया। पैसा छोड़ के आए, और वो ठेकेदार अब जो है बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया है। मैं जिसके पास करता था, और उसको मैं बड़ा बना दिया, काम करके, बचपन से काम करके बड़ा बना दिया। लेकिन जब मैं आने लगा तो उसने हिसाब भी नहीं किया मेरे से कि लो, तुम्हें जो है इतना मुझे बड़ा बना दिया कि ले तू 1,000 रुपये लेके तो घर चले जा। मैं अपने घर से, पापा से पैसा मंगा के जो है मैं घर गया कि पापा मुझे 1,000 रुपया भेजिए, इतना दिन काम किया ना, ठेकेदार मुझे पैसा नहीं दिया। वो पैसा से मैं जो है घर गया, और घर में बहुत सारा आवाज़ उठाया। गरीबों को पैसा नहीं दिया जाता है, गरीबों को अक्सर बिहार के जितने भी ठेकेदार हैं वो लूटते हैं। इन सब चीज़ों पे मैं आवाज़ उठाया। सरकार किस तरीके के काम करते हैं बिहार में, कमाल का काम करते हैं, उस पर आवाज़ उठाया। फिर भी जो है हमारा आवाज़ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक मैंने सोचा था। बस कोशिश में लगा हूँ
आज न कल वहां तक भी आवाज पहुंचेगा जहां मैंने सोच रखा हूं, जहां तक आवाज पहुंचाने का, जिससे हम मजदूरों को, बिहार से जो मजदूर गरीब चल के अलग राज्य में आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, उसको सही से और पैसा दिया जाए। मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता था, मेरे पास पैसा नहीं था, दोस्त मेरे साथ से छूट गया, हमसे दूरी बनाने लगा। मेरे दोस्त बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। स्पष्ट जवाब दिया था उसने। मैंने बोला कि भैया हमें अकेला छोड़ दो, मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ और जीने के साथ साथ जो है आपका आवाज को मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ जहां पे आपका पैसा खर्चा जाता है। तो सरकार जो है आपका पैसा दे, और जो ठेकेदार पैसा नहीं दे उसका पैसा जो है सरकार से दिलवाया जाए। ये था अपना प्राइवेट पर्सनल बातें जो आप सबसे सभी से सीक्रेट शेयर कर दिया मैंने आज। और मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, अमीर फैमिली से नहीं हूँ। अगर अमीर फैमिली से होता तो मैं यहाँ पे काम नहीं करता। अक्सर मैं बताता रहता हूँ, गरीबों के लिए मैं आवाज उठाता रहता हूँ कि आखिर गरीब जो है गरीब क्यों है। इसी चीज पे जब मैंने बिहार में आवाज उठाया तो बिहार सरकार की तरफ से मेरे ऊपर एफआईआर हो गया कि आप जो है बिहार सरकार के सरकारी काम में जो है दखल डाल रहे हैं, आप पे 353 का धारा लगाया जाएगा। मैंने उसको भी माफ कर दिया कि आप जो है मेरे ऊपर 10 नहीं 20 एफआईआर कीजिए, एक नहीं 50 एफआईआर कीजिए, लेकिन बिहार में जो भ्रष्टाचार फैले हैं उसको कम कर दीजिए, तब ये दिलदार मानेगा, वरना आवाज उठाता रहूंगा। बाकी इस धागा प्लांट से ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं जब तक जान है, जब तक हिम्मत है मेरे अंदर, मैं तो रुकने वाले में से नहीं हूँ। आवाज उठाऊंगा और जहां तक मैं आवाज को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आवाज को पहुंचा के मानूंगा, क्योंकि हमारे सीने में जो है गरीबों का दर्द धड़कते हैं। बाकी इस धागा प्लांट से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मैं दिलदार सन ऑफ मजदूर, तब तक के लिए जय हिंद।